हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो यार आज मैं आपको बिनोमो की प्राइस एक्शन की बहुत ही जबरदस्त एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ध्यान से अगर ये स्ट्रैटेजी को समझ जाते हो ना तो आप ट्रेडिंग का बादशाह बन जाओगे। पहले तो देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेंड लाइन को लगा देना है, यानी प्राइस एक्शन को लगाना है। ठीक है, इसको काट लेते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। देखो सबसे ऊपर आपको रेजिस्टेंस लाइन लगाना है, सबसे नीचे आपको सपोर्ट लाइन लगाना है। ठीक है, ये देखो रेजिस्टेंस लाइन लग गया और एक रेजिस्टेंस लाइन भी यहाँ पर है। इसको एसएनआर लेवल कहते हैं, यानी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो दोस्तों देखो सबसे ऊपर जो लगा वो है क्रूशियल रेजिस्टेंस, ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस। ठीक है, और नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन लगा देते हैं, नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो नीचे लग गया क्रूशियल सपोर्ट, ऊपर लग गया क्रूशियल रेजिस्टेंस, बीच में एसएनआर लेवल। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और गैस देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मार्केट आपको अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है। कहाँ पर दे रहा है? यहाँ पर देखो फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो कैसे मुझे पता चला ये एक फेक ब्रेकआउट है? पहले तो मैं ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों देखो एक ट्रेड में नीचे की साइड प्लेस कर चुका हूँ। यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है तो डेफिनेटली और एक ट्रेड भी यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर और भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है तो और एक ट्रेड भी प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर बैक टू बैक मैं 3 ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर चुका हूँ। अगर आप देखोगे ये कैंडल को, देखो यहाँ पर ऊपर की साइड गया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री करना शुरू कर दिया और मार्केट को देखो यहाँ पर नीचे की साइड लेके आना शुरू कर दिया। तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। उसके बाद देखो क्या हुआ, जितने भी सारे लोग यहाँ पर एंट्री किए होंगे, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल को देख के जितने भी सारे लोग एंट्री किए होंगे, सारे के सारे लोगों का पोजीशन अभी कट जाएगा। यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी लेके नीचे की साइड गिर जाएगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि ये रेड कैंडल बाद में फॉर्मेशन हुआ और ये एक फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे सेलर्स बायर्स को ट्रैप कर दिया मार्केट में और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप लेके मार्केट नीचे की साइड गिर गया। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप। तो और भी यहाँ पर मैं नीचे की साइड ट्रेड को प्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों देखो जब भी मार्केट के अंदर ट्रैप क्रिएट होता है उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की साइड गिरता जाता है। अगर ऊपर की साइड ट्रैप क्रिएट हुआ तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर नीचे की साइड एक ट्रैप क्रिएट हुआ तो उसके बाद मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर और एक ट्रेड में नीचे की साइड प्लेस कर चुका हूँ, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो दोस्तों मैं तो आपको पहले समझा देता हूँ ये लिक्विडिटी स्वीप कैसे काम करता है। ठीक है, और एक ट्रेड भी यहाँ पर मेरे हिसाब से नीचे की साइड बन जाएगा। ठीक है, और एक ट्रेड भी मैं प्लेस कर दूंगा, ये कैंडल को खत्म होने देते हैं। ठीक है, ओके चलो, और एक ट्रेड भी मैंने प्लेस कर दिया। कंप्लीट 3 ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ। एक ट्रेड इस कैंडल में लगा है और 2 ट्रेड नेक्स्ट कैंडल में लगा है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। ये ट्रेड तो आई थिंक हो गया, तो ये ट्रेड हमारे फेवर में जा चुका है। तो नेक्स्ट 2 ट्रेड यहाँ पर उसका रिजल्ट को देखते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर बायर्स एंट्री किए थे ऊपर की साइड, लेकिन यहाँ पर सेलर्स ने सारे के सारे बायर्स को ट्रैप कर दिए, उसके बाद नीचे की साइड चलाया। जैसे ही ट्रैप क्रिएट होता है ना, उसके बाद सारे के सारे बायर्स की पोजीशन लिक्विडेट हो जाता है। उसके बाद मार्केट उनकी लिक्विडिटी लेकर नीचे की साइड गिर जाती है। तो दोस्तों देखो ये एक एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप इसको सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर ज्वाइन होकर मेरे को मैसेज कर लो। कोर्स मैं आपको कंप्लीट कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट कोर्स भेज दूंगा, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों देखो कोर्स से आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो एक सपोर्ट लाइन है, एक छोटा सा एसएनआर लेवल है। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो मुझे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डर लग रहा है। अगर ये ट्रेड यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ चला गया ना, तो ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा। 3 2 1, ओके। तो गाइस देखो यहाँ पर ये ट्रेड भी हमारे फेवर में जा चुका है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एसएनआर लेवल है, यानी सपोर्ट लेवल है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो भी ट्रेड प्लान करेंगे मैं ऊपर की साइड करूँगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के अंदर अगर आप देखोगे मार्केट नीचे की साइड आया था और वहाँ पर बायर्स ने ऊपर लेके क्लोजिंग दे दी है। तो जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ वो एक हमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो एक हमर कैंडल है और एक छोटा सा सपोर्ट लेवल भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो यहाँ पर देखो मार्केट नीचे की साइड आया था और उसके बाद बायर्स ने अपना डोमिनेंस दिखाया। बायर्स कंट्रोल में आ गए और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके क्लोजिंग दे दिया सपोर्ट के आसपास। तो डेफिनेटली प्रॉपर सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग मिला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो सकती है अगेन। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है।
ओके, 5 सेकंड अभी बचा हुआ है। 3, 2, 1, बूम गाइस, ये ट्रेड भी हमारे फेवर में जा चुका है। तो दोस्तों देखो, बहुत ही छोटी छोटी एनालिसिस आपको करना है, ज़्यादा बड़ा एनालिसिस नहीं करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। बस आपको प्राइस एक्शन को समझना है। प्राइस एक्शन के अंदर आते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। देखो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन बिगिनर भी सब पता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन उनको पता है। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये सारी चीज़ को अगर आप सीख जाते हो ना, तो आप बिगिनर से एडवांस लेवल पर आ जाते हो। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये कैंडल अगर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस करूंगा। तो दोस्तों देखो, बहुत सारे लोग इसीलिए ही अनसक्सेसफुल है क्योंकि वो हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। वो सोचते हैं कि किसी के ट्रेड लेके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा होता तो इंडिया में सारे लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, जब तक आप खुद नहीं मेहनत करोगे, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऊपर की साइड एक ट्रेड को प्लेस कर दिया क्योंकि गाइस देखो, प्रीवियस जो कैंडल था, तो देखो वो एक अच्छा सा वॉल्यूम कैंडल मिला। और देखते हैं यहाँ पर, मेरे हिसाब से ये तो फेक ब्रेकआउट नहीं हो सकता, ये एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल आता है तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर यहाँ पर रेड कैंडल आता है ना, तो मेरे हिसाब से फिर से ट्रैप क्रिएट हो सकता है। ओके, तो गाइस फिर से आई थिंक मैं फंस गया यहाँ पर, मेरे को ही मार्केट ट्रैप कर दिया। ओके, अगेन एंड अगेन यहाँ पर देखो, प्रीवियसली एक बार ट्रैप किया था, फिर से यहाँ पर मार्केट ट्रैप करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर ये रेड कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग देता है, तो वो पता लग जाएगा कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वो एक रेड कैंडल तो ऑब्वियसली हुआ है, लेकिन उसका क्लोजिंग रेजिस्टेंस के नीचे नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मार्केट कोशिश कर रहा है आई थिंक रीटेस्ट करने के लिए। अगर ये रीटेस्ट करता है तो मैं नीचे की ऊपर की साइड एक ट्रेड को प्लेस कर सकता हूँ। तो देखते हैं, अगर एक प्रॉपर रीटेस्ट होता है, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं फिर से ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस करूंगा क्योंकि प्रीवियसली एक बार ट्रैप कर चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैप नहीं हो सकता। मार्केट ट्रैप किया प्रीवियसली, उसके बाद नीचे की साइड आया और नीचे एक हमर कैंडल बना, फिर से एक वॉल्यूम कैंडल बना। अगर आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल एक अच्छा सा वॉल्यूम कैंडल है और वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ये एक रियल ब्रेकआउट है और यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। रीटेस्ट करके मार्केट फिर से ऊपर की साइड जा सकता है। तो ओके, ये कैंडल को कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस कर देता हूँ। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट किया मार्केट और डेफिनेटली यहाँ पर एक अप मूव यानी ऊपर की साइड एक मूव एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। बस हमारे हाथ में है कि मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड को प्लेस करना, उसके बाद मार्केट के ऊपर छोड़ दो। मार्केट अगर आप सही होंगे तो मार्केट आपको रिवार्ड देगा, अगर आप गलत होंगे तो डेफिनेटली आपको लर्निंग मिलेगा। तो ओके, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओके मेरे हिसाब से ये ग्रीन कैंडल हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों देखो, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो कोर्स से बेहतर चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर कोर्स लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो जल्दी जाओ हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ और मेरे को मैसेज कर लो कोर्स। मैं आपको कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री में सेंड कर दूंगा और वहाँ से सीख के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो ओके, तो दोस्तों देखो, ये ट्रेड भी हमारे फेवर में जा चुका है। तो दोस्तों जैसे ही मैं बोला था, मार्केट ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पर और एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि रीटेस्ट हो गया, उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो डेफिनेटली मार्केट को एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मूवमेंट आना चाहिए मार्केट में। तो मेरे हिसाब से ये कैंडल भी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो, बहुत ही सिंपल सिंपल एनालिसिस करके भी आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। आपकी जितने भी सारे ट्रेड है आपके फेवर में ही जाएंगे। देखो, ऐसा हो सकता है किसी किसी टाइम अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। बस देखो, मार्केट का काम है कि मार्केट चलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बस आपकी एनालिसिस को
मतलब प्रॉपर एनालिसिस करो, एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करो। अगर मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है तो बढ़िया है, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये ट्रेड भी हमारे फेवर में जा चुका है। तो